नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। हाँ जी, तो हुआ ये कि पिंकू ने यूपी में खुद को सीएम चेहरा डिक्लेयर कर दिया। आप चेहरा होंगी या आप मुखर तरीके से आगे होंगी, लेकिन आपने अभी तक कोई क्लियर कट जवाब दिया नहीं। आप हमेशा कहती है जब टाइम आएगा तो बताएंगे। क्या बिना चेहरे के, क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं कांग्रेस कह रही है कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्या किस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है मतलब? अब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी, एक जर्नलिस्ट का सवाल था कि यूपी में कांग्रेस का सीएम फेस कौन होगा। पिंकू लड़की हूं, लड़ सकती हूं वाली नौटंकी कर रही थी। बोल बैठी, इस वक्त तो सीएम फेस मैं ही हूं। सुनते ही पिद्दियों में खुशी की लहर दौड़ उठी। कुछ पिद्दियों ने तो अभी से 10 मार्च के लिए मिठाइयों का भी ऑर्डर दे दिया था। किसी ने पिंकू को समझाया, मैडम आप कुछ ज़्यादा ही रायता फैला आई हैं। ये यूपी है जहां आपके भाई को लोगों ने वायनाड भेज दिया, अमेठी में बुरी तरह हरा दिया। आप पता नहीं कौन सी खेत की मूली हैं जो खुद को सीएम फेस डिक्लेयर कराई। देर आए दुरुस्त आए। पिंकू ब्लंडर समझ गई और तुरंत मीडिया को बताया वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं। पिद्दियों की माने तो दिल टूट गया, बुरी तरह चकनाचूर हो गया। देखो, सीधी सी बात है, कांग्रेस यूपी चुनावों में कहीं नहीं है। तो बेइज्जती से बचने के लिए पिंकू ने अब शब्द वापस ले लिए। सबसे बड़ी बात तो यह है, कांग्रेस ऐलान करी थी कि 40% टिकट महिलाओं को देगी, पर कांग्रेस को महिलाएं मिल ही नहीं रही हैं जो उनके टिकट पर लड़े। तो ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया। उधर लड़की हूं, लड़ सकती हूं कि पोस्टर गर्ल भी धोखा देकर बीजेपी में शामिल हो गई। दूसरा झटका था कांग्रेस के लिए। पर पिद्दी है कि कुत्ते की पूंछ है, कभी सीधी तो हो नहीं सकते। जिन्हें पिंकू से उम्मीद थी, अब वो अखिलेश के साथ चले गए क्योंकि योगी मोदी जी का विरोध करना है। तो अखिलेश के चरण चटाई में लग गए हैं। अब अखिलेश भी समझ गया है कि उसकी हार पक्की है। 2022 तो भूल ही जाओ, 2027 की तैयारी करनी चाहिए। तो ऊल झुलूल कुछ भी बयान दे रहा है। अंजना ओम कश्यप ने तो अच्छे से इसको लताड़ा था, फिर यादव कार्ड खेलने लगा। उधर कैराना में मुस्लिम गुंडे को उतार कर इसने एसपी का टिकट दे दिया। 2 दिन पहले कह दिया पाकिस्तान सिर्फ राजनीतिक दुश्मन है। और बचाव भी कौन कर रहा है इसका? ये दल्ला अभिसार शर्मा। जब कभी ये दल्ला किसी मंत्री का बचाव करे तो समझ लो उस मंत्री ने जरूर कोई कांड किया है। अखिलेश को पता है हार रहा है, इसलिए अब मुस्लिम वोट्स पाने के चक्कर में ये सब बकवास पेल रहा है। सोच कर देखिए, जी हाँ दोस्तों, सोच कर देखिए, अभी इनकी सरकार बनी नहीं है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभी से हिंदुओं को खुलेआम धमकी दे रहे हैं, जाटों को धमकी दे रहे हैं। उनका बचाव भी अखिलेश और दलाल राजदरबारी मीडिया कर रहा है। उधर रवीश पूरा जी जान लगा हुआ है कि योगी को हराना है किसी तरह। पिछले दिनों एक सब्जी वाले के पास पहुंच गया महंगाई पर चर्चा करने के लिए। आलू 20 रुपए किलो है पर कुछ नहीं बोला, पर जो सीजनल सब्जी नहीं है उसका रेट ज्यादा है तो ज्ञान देने लगा सब्जी महंगाई हो गई है, सब कुछ महंगा हो रहा है। करने दो इन दलालों को अपनी दलाली, लगा लेने दो एड़ी चोटी का जोर। सब जानते हैं यूपी में भाजपा फिर मैंडेट के साथ आ रही है। अखिलेश अपनी हार से बचने के लिए इटावा भाग गया है। उधर अपनी हार देख अखिलेश ने मीडिया को भी गाली देना शुरू कर दिया है ताकि 10 मार्च को बहाना बना सके। मीडिया के वजह से बीजेपी जीत गई। जाते जाते इस पौरुष शर्मा का भी वीडियो थंबनेल देख लीजिए। मतलब इतना कॉन्फिडेंस तो अखिलेश को नहीं है जितना ओवर कॉन्फिडेंस इस चोमू में भरा पड़ा है। ये ऐसे ही चोमूगिरी बिहार इलेक्शन के टाइम कर रहा था। तेजस्वी यादव को विनर भी इसने डिक्लेयर कर दिया था। रिजल्ट्स के बाद बेचारा ईवीएम का रोना रोने लगा। अभी 10 मार्च को फिर से ये ईवीएम ही रोएगा। मुझे तो तरस आता है इन जैसे लोगों पे। खैर,
पिद्दियों की 7 साल से ऐसे ही झंड होती आ रही है। मजा आता है जब इनकी पुंगी हर इलेक्शन में बजती है। पिंकू और पप्पू को भी इल्म हो गया है यूपी में कांग्रेस 1 से लेके 3 तक सीट जीत जाएगी किसी तरह, उससे ज्यादा नहीं आने वाली है। बाकी यूपी वालों सोच समझकर वोट डालना। 2017 से पहले का दौर याद कर लेना। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी भी सिर्फ 8 घंटे आती थी, उससे ज्यादा नहीं आती थी। आज यूपी डेवलपमेंट के रास्ते पर है। गुंडाई सपाई वापस आए तो फिर यूपी में हिंदुओं का एक नहीं 1000 कहराना होगा। सोचिए, समझिए और अपने वोट्स का सही से इस्तेमाल करिए। साथ बनाए रखिए। मेरी मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए मेरी मदद करते रहिए। 100, 200, 500, 1000 जितना आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते करिए। पेमेंट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं और जिन्होंने अभी तक की है मेरी मदद, मैं उनका धन्यवाद जितना भी करूं वो कम है। न्यूज 18 आज तक के अलावा अब टीवी 9 भारतवर्ष से भी अखिलेश ने पंगा ले लिया है। इसको चाहिए कि सारे प्रश्न इसको पहले से बता दिए जाए जिसका ये जवाब दे। ये गुंडों को टिकट दे और इनसे कोई पूछे भी नहीं कि आपने ऐसा क्यों किया। इस दौर पे आ चुका है अखिलेश यादव क्योंकि उसको अपनी हार पक्की नजर आ रही है। तो आपका टाइम खत्म हो गया इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। नहीं, अब नहीं बैठूंगा मैं आपके चैनल पर। ये आखिरी इंटरव्यू है आपके चैनल का, इसका नहीं बैठूंगा मैं। नहीं, मैं चाहूंगा मैं आपके अखिलेश इस चैनल पे आखिरी बार बैठ रहा हूँ, इसका नहीं बैठूंगा। आप चूंकि जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं अखिलेश जी, आप 22 लोग हैं, आप 22। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आप सवाल आप 22 हैं, आप सवाल इंटरटेन करते हैं तो हम सवाल पूछते हैं। आपको आप कोई उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जो अपराधी हैं उनका नाम नहीं ले रहे हैं आप, जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं आप। सर, वो सवाल उनसे आप उत्तर प्रदेश के जो बर्बाद हो रहे हैं उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। वो सवाल उनसे अखिलेश जी हम पूछ रहे हैं और लगातार पूछ रहे हैं। ये आखिरी समय बस आप खत्म करिए। आधे घंटे का टाइम मांगा था, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ मैं। निशान, आधे घंटे से ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ मैं। आधा घंटा हो चुका है, मैं जा रहा हूँ आपके कार्यक्रम से, क्योंकि आधे घंटे का आपने टाइम मांगा, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ। तो आपका भी दायित्व है कि इसको उतनी ही बुरी तरीके से हराइए जितना इसने सोच रखा है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।